नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। मुंबई में जो तीसरी विपक्षी दलों की बैठक हुई है उसका नतीजा जीरो निकला है। जीरो इसलिए क्योंकि मैं आपको बताऊंगी क्या क्या वो तमाम कारण हैं। देखिए, पहले तो बात हो रही थी कि पार्टी का लोगो जो है इसके तहत तय किया जाएगा। पार्टी का लोगो, पार्टी का बैनर, सीटों का बंटवारा और पीएम पद का उम्मीदवार। ठहर जाइए, चारों में से किसी भी बात पर मुहर नहीं लगी है। और देखिए, यहाँ पर आदित्य ठाकरे यूबीटी नेता जानकारी दे रहे थे कि हमने संकल्प लिया है और हमने एक रिजोल्यूशन लिया है, बनाया है इस विपक्षी गठबंधन की बैठक के बाद। और देखिए, उसका नतीजा जीरो निकला। उसका नतीजा कुछ नहीं है। वहां पर आदित्य ठाकरे ये बात कह रहे हैं कि हम जल्द ही सार्वजनिक रैलियां करने के उपाय को समझेंगे, उपाय लगाएंगे, मीडिया संवाद करेंगे और मीडिया के साथ साथ जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया के तहत काम करेंगे। देखिए, ये सब बातों का ये जरूरी चर्चा वहां हुई है तीसरी गठबंधन की बैठक में। यानी कि जो बातों पर चर्चा थी, बैनर डिसाइड होना, पार्टी का लोगो तय होना, विपक्षी गठबंधन में उम्मीदवार कौन होगा, संयोजक कौन होगा, ना संयोजक तय ना कुछ तय। यानी कि विपक्षी दलों की बैठक का नतीजा शून्य हुआ। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले तो सीटों के बंटवारे में विभिन्न व्यवस्था करेंगे, उसकी शुरुआत जल्दी हो जाएगी और लेने और देने की संयोगात्मक भावना से जल्द हम समाप्त करेंगे जो हमारे पार्टी के बीच में चल रहा है। दूसरा, हम भारतीय दल सार्वजनिक चिंता और महत्व के मुद्दों पर देश के विभिन्न हिस्सों में जल्द से जल्द सार्वजनिक रैली करेंगे और जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया के थीम पर संबंधित संचार और मीडिया रणनीतियों और अभियानों का समन्वय का संकल्प करेंगे। ये थे आदित्य ठाकरे। अब मैं आपको बता देती हूं, इधर प्रधानमंत्री की तैयारी बताती हूं और प्रतिक्रियाएं बताती हूं। एक तरफ आपने सुन लिया, तीसरी बैठक मुंबई में हुई, INDIA की तीसरी बैठक मुंबई में, नतीजा शून्य। एक भी बातों पर सहमति नहीं बन पाई है और चर्चा ये तेज है, अगर आप में कुछ सहमति नहीं बन पा रही है तो आगे आखिर कैसे ये गठबंधन के नेता आम जनमानस तक पहुंचेंगे। यहां मैं आपको बता देती हूँ बीजेपी की तैयारी। वन नेशन वन इलेक्शन, केंद्र सरकार ने कल विशेष सत्र बुलाया। 18 से 22 सितंबर तक 5 महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। अब मैं आपको बता दूं, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी बनाई गई है। इस पर रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन विपक्ष के नेता बौखला गए हैं रिपोर्ट आने से पहले। अब मैं आपको बताऊंगी इसका प्रतिक्रिया क्या आ रही है। इसके लिए स्वागत किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ 2 बार आए, उत्तर प्रदेश के मुखिया बने। देखिए, अगर कुछ कारण रहा होगा और उन्हें भी लगता है कि यह प्रगतिशील संकल्प है। प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया योगी आदित्यनाथ ने। और देखिए क्या कह दिया योगी आदित्यनाथ ने, मीडिया से बातचीत की और कहा, यह एक अभिनंदनीय प्रयास है, हमें प्रसन्नता है। वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी बनी उसके पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अध्यक्ष हैं, अध्यक्षता में उनकी बनी है और पीएम मोदी का इस पर मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। वन नेशन वन राज की आवश्यकता आज है। ये सोच इंपॉर्टेंट है, ये सोच जरूरी है। बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा डालती है, ये कहा है उत्तर प्रदेश के मुखिया बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ, जिनकी मॉडल की चर्चा पूरे दुनिया में है और वो भी जानते हैं। देखिए, विकास बहुत किया। यहां पर यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, सबसे ज्यादा जनता यूपी में, और देखिए बहुत सबसे बड़ा राज्य है हिंदुस्तान का। उसके मुखिया होने के बतौर योगी जी कह रहे हैं कि विकास के कार्यों में बाधा पहुंचती है, ये बात तय है। 1.5 महीने इलेक्शन की प्रक्रिया में लगते हैं। 1.5 महीने आप कोई काम नहीं कर सकते, विकास का कोई कार्य नहीं होता है। और इसी वजह से पीएम मोदी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। बहुत अच्छा ये कार्य होगा अगर ये होता है तो, ये कहा पीएम के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। देखिए, उन्होंने कहा कि कार्यों में बाधा पहुंचती है, इलेक्शन बार बार होते हैं तो इसके साथ 1 महीने के अंतर्गत कार्यकाल ठप हो जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो बाधा पहुंचती है इसके लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन, ये एक अच्छी पहल है। लोकतंत्र के लिए भी ये मजबूत है, लोकतंत्र के लिए भी ये मजबूती देने वाला संकल्प है। मैं पीएम मोदी का एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। चलिए आते हैं असम के मुख्यमंत्री, बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर हेमंता बिश्वा शर्मा पर। हेमंता बिश्वा शर्मा ने कहा, पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने भी असम के पूरे जनता की तरफ से पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा, मैं रामनाथ कोविंद को कांग्रेचुलेट कहता हूं, जिस तरीके से उनकी अध्यक्षता में यह सराहनीय पहल हो रही है। उन्होंने भी यही बात कही
वन नेशन वन इलेक्शन इतना जरूरी है। असेंबली इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, एमपी इलेक्शन, इतने इलेक्शन होते हैं देश में, भारत में तो विशेष करके भारत में इतना इलेक्शन जितने ही विकास कार्य में बाधा। और देखिए देश की तरक्की इससे रुकती है। दर्शकों ये बहुत अच्छी पहल है। वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी अभी बनी है। देखिए रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद तय होगा आखिर इसको किस तरीके से प्रगतिशील करना है, इसको किस तरीके से आगे प्रोसेस में करना है। आगे मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि आई वांट टू कांग्रेचुलेट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर एडवोकेटिंग हिम। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री भी ये बात जानते हैं, प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद दूंगा, कांग्रेचुलेशन कहूंगा कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम्स हैं, राज्यों के इलेक्शन की वजह से अत्यधिक समस्याएं होती हैं। और देखिए यहां पर इस समस्याओं से निपटने के लिए प्रधानमंत्री का जो पहल है, ऐसा लग रहा है, देखिए बहुत बड़ी बात हेमंता ने कर दी कि भारत विश्व गुरु जल्द बनेगा। अगर भारत विश्व गुरु बनेगा तो ये होना जरूरी है। दर्शकों देखिए वन नेशन वन इलेक्शन भारत की जनता के लिए बेहद जरूरी है। आपने देखा होगा इलेक्शन की वजह से ना मतदाता उतने एक्टिव होते हैं। हमेशा हम क्या देखते हैं, यूपी में इस बार परसेंटेज वोट के जो है वो पिछले से कम हुए, कभी कम कभी ज्यादा। देखिए सभी चीजों से निपटारा मिल जाएगा, मतदाता एक्टिव हो जाएंगे, केवल एक बार वोट देना होगा। यह नहीं कि पंचायत चुनाव में भी लाइन लगाए हुए हैं, असेंबली इलेक्शन में भी लाइन लगाए हुए हैं, अर्बन असेंबली इलेक्शन में भी लाइन लगा के बैठे हैं जनता, विकास कार्य में नहीं जा पा रहे हैं, अपने कामों पर नहीं लौट रहे हैं। आपने देखा होगा कितने लोग ये कहते हैं कि मुझे समय नहीं मिला तो मैं मतदान नहीं कर पाया। सभी बातों से छुट्टी हो जाएगी अगर वन नेशन वन इलेक्शन सच में देश में आ गया तो, अगर इस पर कानून बन गया तो। देखिए बहुत अच्छी बात ये राजनेता कर रहे हैं, मानना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर जनता को समझने की बेहद आवश्यकता है। विधि आयोग, चुनाव आयोग, सभी को रिपोर्ट भेज दी गई है, सबसे रिपोर्ट खंगाले जाएंगे। दर्शकों आगे मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री की तरफ से गिफ्ट है नेशन को। हेमंता बिश्व शर्मा ब्रांड एम्बेसडर बीजेपी के और अपने भाषणों के लिए जाने जाते हैं। देखिए कांग्रेस से आए हुए नेता हैं, लेकिन कांग्रेस पर कटाक्ष करते हैं, एक कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। हेमंता बिश्व शर्मा, योगी के बराबर तुलना उनकी हो रही है। बहुत बड़ी बात है कि सीएम योगी की तुलना कोई राजनेता कर रहा है, यानी समझ जाइए कि अंदर उनके ऐसे कुछ तथ्य होंगे, उनके पास आंकड़े होंगे जो वो देश को बताते हैं कि आखिर घोटाले कौन से सरकार में कितने हुए हैं। खैर उन्होंने कहा कि दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू द नेशन, इससे विश्व गुरु भारत जल्द बनेगा। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि हर तरीके से इलेक्शन होते हैं तो पैसा खर्च होता है, पैसा खर्च होता है तो जनता त्रस्त होती है, जनता त्रस्त होती है तो विकास के कार्य रुकते हैं, विकास के कार्य रुकते हैं तो यहाँ पर देश का कहीं ना कहीं विकास नहीं होता है, रुक जाता है। खैर अब मैं आती हूं बीजेपी सांसद सुशील मोदी जी के बयान पर। सुशील मोदी ने भी पीएम का आभार व्यक्त किया। सुशील मोदी ने भी सेम बातें कही, वही बातें कही। अत्यधिक इलेक्शन कराने से हर वक्त 2 महीने में आचार संहिता, हर वक्त नियम कानून, और ये इतने नियम कानून मानने पड़ते हैं कि विकास कार्य ठप हो जाते हैं, पुलिस को ज्यादा काम करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि राज्य का विकास नहीं होता है, सभी चुनाव एक साथ होने चाहिए, विधानसभा हो लोकसभा हो, विकास कार्य की गति रुक जाती है, खर्च बचेगा, मतदाता मतदान का परसेंट बढ़ेगा। देखिए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मतदाताओं का परसेंटेज बढ़ जाएगा अगर केवल एक इलेक्शन भारत में होगा तो, और मतदाता जागरूक होंगे इलेक्शन के लिए। ये स्वागत करने योग्य योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आ रहे हैं, और ये पूरी बात थी। तमाम कमेटी इसमें बन गई है, रिपोर्ट आएंगे, तब तक का इंतजार करना होगा, यही भाजपा सांसद सुशील मोदी जी ने कहा है। और देखिए देखने वाली बात होगी, पहले तो इंडिया गठबंधन जो अपने आप को बता रहे हैं INDIA के नेता, अब आदित्य ठाकरे ने कह दिया कि अभी तो हमारा जितना निर्णय है वो सार्वजनिक रैलियों पर हुआ, यानी कि ना पार्टी का लोगो न कुछ डिसाइड हुआ है। और इधर देख लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन के तहत देश का अरबों रुपया बचाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रतिक्रिया आ रही है, आभार किया जा रहा है और कहा जा रहा है ये देश को प्रधानमंत्री का तोहफा है। आपको ये खबर कैसी लगी जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।